नारायण नारायण नारायण। आनंद रस रत्नाकर 21 नवंबर। गुनाह तुमने किया है। नहीं तुम्हारे नहीं, आज मैं दर्शन उधर की आवाज पर्याप्त है, इधर और कर रहे हैं। गुनाह तुमने किया है, वो तो खाली सरकार है। तो 21 नवंबर को आज के दिन महाराज ने भक्ति योग से, यानी आज का जो पृष्ठ है तो 75, 76, 77, परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब से बहुत पहले हजरत मूसा एक पैगंबर हुए थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक गडरिया एक पत्थर पर आंखें बंद करके बैठा है और कह रहा है कि ये खुदा, अगर तू मेरे पास आ जाए तो मैं तेरी दाढ़ी में कंघी कर दूं और तेरे सिर में तेल लगा दूं। हजरत मूसा उस गडरिये के पास गए, वो डांट कर बोले कि ये तो काफिरों के समान क्या कुफ्र बकता है। खुदा के कहीं शक्ल है और उसके क्या दाढ़ी और सिर है कि तू कंघी करेगा और तेल लगाएगा। ये तो कसूर कर रहा है, अपराध कर रहा है। गडरिया घबरा गया। उसने हजरत मूसा के कदमों पर सिर रखकर माफ़ी मांगी और बोला, मैं तो बेवकूफ़ गडरिया हूँ, हुजूर बता दें कि मैं खुदा का ख्याल किस तरह करूँ। मूसा ने 2 क्षण सोच कर कहा, आफताब यानी सूर्य की रोशनी की तरह खुदा रोशन है और उसका नूर यानी प्रकाश सब कहीं फैला है, उसमें कोई शक्ल नहीं है। गडरिया को उपदेश देकर मूसा आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई, मूसा तुम दुनिया में किस लिए भेजे गए हो। हजरत मूसा ने जवाब दिया, बंदों को खुदा में लगाने के लिए। आकाशवाणी ने फिर कहा, मगर तुम तो ठीक उल्टा काम करने लगे। जो लोग मुझ में लगे हैं उनको तुम मुझसे दूर करते हो। आकाशवाणी ने पूछा कि वह गडरिया जो कुछ कर रहा था वह गलत था, तो तुमने जो खुदा को रोशनी की तरह बताया, क्या वह ठीक है? क्या करोड़ों आफताबों की यानी सूर्यों की रोशनी मिलकर भी मेरा मुकाबला कर सकती है? आकाशवाणी ने मूसा को पूछा, तो मूसा ने जवाब दिया कि नहीं मेरे मालिक, आफताबों की रोशनी भी आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकती। करोड़ों आफताबों की रोशनी भी तो आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकती। तब फिर आकाशवाणी ने कहा कि जब तुम्हारा बतलाना भी गलत ही है तो उस गडरिये को तुमने डांटा क्यों? वह भले ही कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन मेरे बारे में ही तो सोच रहा था। तो वो जो गडरिया ने कहा कि मैं तो मतलब बेवकूफ गडरिया हूँ, तो इनका हजरत मूसा का ये कहना था कि भाई भले बेवकूफ तो हो, पर ये जो कसूर तुम कर रहे हो, गुनाह तुम कर रहे हो। अब आकाशवाणी कह रही है कि गुनाह वह नहीं कर रहा था गडरिया, गुनाह तुमने किया है। अब हजरत मूसा को माफ़ी मांगनी पड़ी। उधर तो गडरिया ने सिर रखे है ना कदमों पे, मूसा के कदमों पर सिर रखकर माफ़ी मांगी गडरिया ने। अब एक आकाशवाणी हुई था, वहाँ तो सिर तो कोई कदम तो कोई थे नहीं, तो इसलिए हजरत मूसा ने ऐसे ही हाथ जोड़ के और आकाशवाणी से तो माफ़ी मांगी और गडरिये से तो क्योंकि बड़े हैं इसलिए वो उसके पैरों पे तो नहीं पड़ सकते, पर गडरिये के पास गए और माफ़ी मांगी गडरिये से कि भाई हमारी गलती हुई। यानी ये प्रसंग यहाँ पूरा हो गया। अब महाराज ये कह रहे हैं, इसकी जो मुख्य शिक्षा है, और इसी शिक्षा में पहले मैं पढ़ देता हूँ क्या कह रहे हैं महाराज। इसलिए जिसका भगवान के जिस रूप से प्रेम हो, जिसकी भगवान के संबंध में जो मान्यता हो, उसे उसी के अनुसार चिंतन करना चाहिए। और हम लोग जो बीच में दखलंदाजी करते हैं तो एक और वाक्य बन जाएगा इसका, उसे उसी के अनुसार चिंतन करने देना चाहिए। हमको खुद को
तो बोले कि जिसका भगवान के जिस रूप से प्रेम हो और जिसकी भगवान के संबंध में जो मान्यता हो उसे उसी के अनुसार चिंतन करना चाहिए। ये तो पहली बात। और दूसरे जो कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बोले वो तुम्हारा काम नहीं है, उसे उसी के अनुसार चिंतन करने देना चाहिए। अगले वाक्य में कह रहे हैं मत्स्य अवतार है भगवान का, कश्यप अवतार है, वाराह अवतार है, नृसिंह अवतार है, आदि से राम कृष्ण है ना, परशुराम, वामन आदि, चाहे जिस रूप में साकार या निराकार, चाहे जैसा मानकर चिंतन करो, किंतु करो भगवान का ही। अंतिम वाक्य है आज के पृष्ठ का महाराज जी का कि इतने तो अवतार लिए भगवान ने, अब तुम्हारा जिससे भी प्रेम हो, विष्णु, महेश, नारायण, शक्ति, दुर्गा, हनुमान जी, चाहे जिस रूप में, एक बात। दूसरा बोले हम तो ये साकार का करते ही नहीं है, कोई बात नहीं, निराकार चलो, चाहे जैसा मानकर, किसको, भगवान को, चिंतन भगवान का ही करना है, चिंतन संसार का नहीं करना है। ये बात यहाँ से निकल आई। अच्छा, अब इसको मैं जो बताने जा रहा था 29 और 30 अक्टूबर में महाराज जी ने स्पष्ट किया है। एक तो ये बात बताई कि हमारा आत्मीय से आत्मीय व्यक्ति भी है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, तो हमने बहुत कोशिश की कि मान ले बात। अच्छा, महाराज जी का भाव तो अच्छा ही था, प्याज लहसुन खाने वाले, तो बोले कि चलो ये प्याज लहसुन छोड़ दे, बोले नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, फिर बोले ये बलि देने वाले, बोले हमारे कुछ समझदार लोग छोड़ भी दिए बलि देना, पर फिर वापस शुरू कर दिए। तो बोले कि महाराज जी ने कहा है वहाँ उस पृष्ठ में कि औरों की बात तो छोड़ो, जो आत्मीय से आत्मीय है वो भी है ना बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि सबकी स्वतंत्र गति है ना, सबका अपना जो है हिसाब किताब फिट है, ठाकुर जी ने हिसाब किताब फिट कर रखा है। तो इसलिए वहाँ पर अंतिम वाक्य है महाराज जी का उस पृष्ठ में कि हमारी वासना ही हमको दुख देती है। हमको ये जो वासना है कि हम लोगों को समझावे, वही हमको दुख देती है। और उसके अगला पृष्ठ है कि अपनी मान्यता को किसी पे लादना नहीं चाहिए। तो ये मान्यता को लादने वाले में भी, अब देखिए हजरत मूसा से बड़ा और कौन हो सकता है, हम लोग थोड़ी हो सकते हैं। पर हजरत मूसा को आकाशवाणी ने बताया कि गुनाह उसने नहीं किया है, तुमने किया है। तो इसका अर्थ है कि हम जो भी करने जाएंगे तो वो, हम तो सोच रहे हैं कि वो सामने वाला गुनाह कर रहा है इसलिए हम उसको ठीक कर रहे हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि हम ही गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी अभी पूर्ण ज्ञान कहाँ है। तो पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं है, हजरत मूसा की यही स्थिति है ना, जो कि पैगंबर है ना। तो ये क्या है, पुराणों में भी ऐसे ही है, बड़े से बड़ा दृष्टांत दे देते हैं। शिव जी को ऐसा हो गया, शिव जी जो है मोहिनी को देख के उनका तेज स्खलित हो गया। तो ऐसा क्यों करते हैं? शिव जी का, भगवान शंकर का दृष्टांत देने की क्या जरूरत है? वो समझाना चाहते हैं कि भाई जब इतने मतलब साक्षात देवता महादेव, उनके द्वारा ये हमको शिक्षा दी जा रही है कि भाई मन का भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उसका असर अलग पड़ता है। अब यहाँ हजरत मूसा के द्वारा जब गलती हुई और ये बात महाराज ने यहाँ बताई है, तो उसका अर्थ है कि हम लोग जो है ना जगह जगह पे अपनी चलाते हैं, उसको चलाने की जरूरत ही नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और बाकी जो आचार्य हैं उनको अपना काम करने दो, उनका तो है ही है। देखिए हजरत मूसा ये कर सकते थे, और जहाँ गलती हुई तो ठाकुर जी ने अपने आप सुधरवा ली, और हम लोग करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस कार्य के लिए यहाँ नहीं आए। हमको तो अभी अपना कल्याण करना है। तो गुनाह तुमने किया है ना, वो गडरिया ने नहीं किया है। आज मैंने कहा 5 मिनट थोड़ा